ये पीएफएसी 2026 के जो भी कैंडिडेट सीरियस रूप से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका प्रिपरेशन आई होप एट राइट ट्रैक चल रहा होगा। सो अब रिमेनिंग टाइम आपके पास है, 7 वीक्स आपके पास है। उन 7 वीक्स में अधिक से अधिक अब आपको प्रैक्टिस और रिवीजन, ठीक है, प्रैक्टिस पे और रिवीजन पे आपको टाइम देने की जरूरत है। न्यू चीजें अब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। करंट के कुछ चीजें हैं वो उसे देखते रहो, अदरवाइज जो मेजोरिटी ऑफ चीजें हैं अब वो रिवीजन में आने चाहिए। देखो, जब हमारा जो सिलेबस होता है तो हम ये मानते हैं 100% तो आप कुछ भी कर ही नहीं सकते हो। तो हम ये मानते हैं सपोज हमारा 85 और 90% के आसपास सिलेबस सपोज फिनिश है, तो अब उसको हम अगेन एंड अगेन जितना हो सकता है रिवाइज करें और प्लस प्रैक्टिस करें। आज अभी क्रिकेट में आईपीएल सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, रेगुलर रूप से आप लोग देखते रहते हो। वैभव सूर्यवंशी एक वो बच्चा जो क्लास 10th का एग्जाम जिसको देना था 2026 में, और उसने एग्जाम नहीं दिया, लेकिन आज हर कोई उसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन क्या वो रैंडम वहां तक पहुंच गया? नहीं। प्रैक्टिस, कहा जाता है इतना ज्यादा वो प्रैक्टिस करता है कि जब तक कि थक करके गिर नहीं जाता है तभी लोग उसको जान रहे हैं। एक वो बच्चा जो आप सबसे, आप जो भी सीएपीएफ का एग्जाम दे रहे हो इस बार में, सब लोगों से वो छोटा है, लेकिन आप सबसे वो बहुत ऊपर है। ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रैक्टिस। तो हम किसी भी फील्ड में हो, किसी भी एरिया में हो, किसी भी डोमेन में हो, प्रैक्टिस का अपना इंपॉर्टेंस है। देयर आर एक्सेप्शन कि वो कम भी प्रैक्टिस करके वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन एक्सेलेंट होने के लिए आपको बहुत अधिक प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, आपका जो असिस्टेंट कमांडेंट या कोई और एग्जाम है, उस लेवल का परफेक्शन नहीं चाहिए जो वैभव सूर्यवंशी ने किया, या और अदर जो प्लेयर्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे फाइट करते हैं, जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं। आपको उस लेवल की परफेक्शन नहीं जरूरत है, लेकिन फिर भी अब अच्छा करना है तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। कहते हैं ना कि टुमारोज विक्ट्री इज टुडेज प्रैक्टिस। आज आप कितना प्रैक्टिस करते हो वो डिसाइड करेगा कि कल आपका क्या होगा। तो जो टेस्ट चल रहा है हमारा, उसमें 12th टेस्ट जो है वो 31 मई को यानी टुमारो ये स्टार्ट होगा। जब भी आप चाहते हो, जहां भी आपको अवसर मिले, जहां भी आपको मौका मिले, टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट से आपको अपनी क्षमता, अपनी जो कैपेसिटी है, आपकी जो कंडीशन है, उसको जांचने में मदद मिलती है कि यस, कहाँ हमारा पॉजिटिव है और कहाँ हमारा निगेटिव पॉइंट्स हैं। हम क्या कंसेप्ट हम कोई नहीं जान रहे हैं? क्या हम क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं? एवरी पर्सन, हाउ सो एवर यू हैव प्रिपेयर्ड, जब तक आप नहीं लिखते हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, जब तक आप टेस्ट सॉल्व नहीं करते हो, एग्जाम में जरूर मिस्टेक्स करते हो। ऐसा नहीं है कि जिसने प्रैक्टिस नहीं किया वो मिस्टेक नहीं करेगा, मिस्टेक वो भी करेगा, लेकिन वो कम करेगा। सपोज करो कि आप प्रैक्टिस किए हुए होते और या प्रैक्टिस आप एक्स्ट्रा करते हो, तो मान के चलो कि 2 क्वेश्चंस में आपने सिली मिस्टेक किया, लेकिन जिसने प्रैक्टिस नहीं किया मे बी वो 5 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करेगा। ये ऐसा होता है। आप किसी भी चीज को जब ये ट्राई करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हर चीज हम अपने ऊपर ही टेस्ट करें। हमसे पहले भी इस जर्नी में बहुत सारे लोग आ चुके हैं और हमारे बाद भी बहुत सारे लोग आएंगे। तो किसी भी एग्जाम को जब आप देते हो, तो एक तो आप अपने टेस्ट अपने को कर सकते हो, प्लस दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। कुछ वो बच्चे जो क्वालिफाई हुए उनसे सीखो, और कुछ वो बच्चे जो किसी कारण क्वालिफाई न हो पाए उनसे भी सीखने की कोशिश करो। समटाइम जो कहते हैं ना कि फेलियर टीचेस मोर देन सक्सेस। जब बहुत बार आप फेल होते हो, बहुत बार आपका क्वेश्चन गलत होता है, तो फिर आप बहुत एक्टिव हो जाते हो। अभी हाल में ही सिविल सर्विसेज का प्री हुआ, बहुत सारे बच्चे, ठीक है, इस बार फर्स्ट टाइम ये हो रहा है कि हुआ और हो रहा है कि आपका जो प्रोविजनल आंसर की है वो तुरंत दिया जा रहा है, 2-3 डेज में दे दिया जा रहा है। तो एटलीस्ट बच्चे हैं जिनको भी लगता है कि यस, ये क्वेश्चन हमने सही अटेम्प्ट किया, लेकिन यूपीएससी प्रोविजनल आंसर की के रूप में गलत ट्रीट कर रही है, तो आप अपने रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो कि यस, ये क्वेश्चन हमारा सही होना चाहिए।
तो आप देखोगे कि बहुत सारे वो बच्चे कि सर कि नो नोट हमने नहीं ध्यान दिया। कभी होता है कि आप एक एक पॉइंट को पढ़ते हो, दूसरा को ध्यान नहीं देते। तो सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होते हैं। एक तो एग्जाम का प्रेशर होता है, टाइम कॉन्स्ट्रेंट होता है, और आपके जो बहुत बार अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो आपके प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो एटलीस्ट आप जब टेस्ट लिखते हो तो उन प्रेशर्स को कम करने में आपकी मदद मिलती है। एंड इट इज अबाउट इंडिविजुअल। आपको अपना सोचना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज हम जनरलाइजेशन को लेकर के चलेंगे, नहीं। आप जनरलाइजेशन नहीं हो, आप एवरेज नहीं हो, आप टोटल हो। तो आप अपने आप से सोचो कि क्या हमारी कंडीशन ऐसी है कि हमें टेस्ट न लिखने से भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि नहीं, टेस्ट हम ना भी लिखें तब भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। एवरी ईयर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो टेस्ट वगैरह नहीं लिखते हैं, क्योंकि उसको टेस्ट सिर्फ इस एग्जाम का नहीं, सिविल सर्विसेज का लिखते हैं, वो स्टेट पीसीएस का मेंस लिखे होते हैं, इंटरव्यू। तो ऐसा नहीं है कि हर एग्जाम के लिए आपको टेस्ट लिखना है, लेकिन किसी ना किसी को तो लिखना है। सपोज करो कि आपका अभी संडे को, लास्ट संडे जो था, उसमें सीएससी प्री हुआ। अब किसी ने रेगुलर रूप से उसका प्रैक्टिस कर रहे थे, उसका टेस्ट लिख रहे थे, तो मे बी वो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए टेस्ट ना भी लिखेंगे तो उनका काम चलेगा। लेकिन क्या आप उस लेवल में हो? यदि आपको लगता है कि हाँ, हम इतने प्रैक्टिस कर चुके हैं दूसरे एग्जाम के लिए कि हमें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आपको ऐसा नहीं लगता है तो आपको लिखना चाहिए। ये जो टेस्ट है वो चल रहा है 21 दिसंबर 2025 से चल रहा है, और ये पूरा शेड्यूल है। ठीक है। तो अब जो है यानी कि 12th टेस्ट, ऐसा नहीं है, आप पहले के टेस्ट भी यदि आपको फीलिंग हो तो वो लिख सकते हो। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स आपके मन में होता है टेस्ट से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हो। और ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे पास लिखो। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपको जहां अच्छा मौका मिले, जहां टीचर मेंटर आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये टेस्ट जो है पेड है। कुछ ऐसे जगह आपको है कि फ्री टेस्ट आपको मिलेंगे। तो फ्री टेस्ट जहाँ यदि आपको मिलता है, अब मैं ये नहीं बताने, मुझे पता है ना कि कौन फ्री टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हर बार जो होता है कुछ ना कुछ चीजें फ्री भी चलते रहती है। तो यदि आपको कहीं फ्री मिल रहा है, कहीं आपके सीनियर को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसे करो। अदरवाइज जहां मौका मिलता है आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार लिखो। अब जस्ट आपके पास 7 वीक्स बचे हुए हैं। अब प्रोक्रेस्टिनेशन ना करो कि कल लिखेंगे, परसों लिखेंगे, सर अभी रिवाइज कर रहे हैं। ना तो रिवीजन कंप्लीट कभी होगा और ना आपका सिलेबस कभी कंप्लीट होगा। तो आप रेगुलर बेसिस पे चीजों को करते रहो। करो, गलती करो, सीखो। आप जब एक बार गलती करते हो रियल रूप में तो आपको थोड़ा सा अवेयरनेस होता है कि यस, ये क्वेश्चन में एटलीस्ट हमको गलत नहीं करना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है। टेस्ट जिनको लिखना है तो आप मैसेज कीजिए प्लीज, इधर इस नंबर पे और या इस नंबर पे। ओके, सो व्हाट्सएप पे इस नंबर पे, टेलीग्राम इस नंबर पे आप कर सकते हो। ठीक है। ओके, थैंक यू।